हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका एसआई का जो है ये आपका 313 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को इस टॉपिक के सिंगल टॉपिक के ऊपर 312 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है, जिसमें दोस्तों अब तक मैं इसमें 15,000 प्लस में क्वेश्चन करवा चुका हूँ आप लोगों को इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगर यहाँ से हमारे क्वेश्चन को आप कवर करते होंगे, अगर रेगुलर बेसिस पे आप तैयारी करते होंगे हमारे वीडियो से, तो 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज़ से आपको टेस्ट में देखने के लिए मिलेगा। इसमें जो शामिल करते हैं 50 क्वेश्चन शामिल करते हैं, जिसमें आपका जीएस होता है, इसमें जीके होता है और इसमें करंट होता है। करंट थोड़ा कम करते हैं दोस्तों, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं करंट्स इसमें बढ़ा देंगे, है ना। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। पूछा क्या है कि भारत में आक्रमण के दौरान कौन सा विद्वान महमूद गजनी के साथ भारत आया था। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो महमूद गजनी के साथ जो भारत आया था वो था अल बरूनी। देखिए इसका एक इम्पोर्टेंट बुक है किताब-ए-उल-हिंद, याद रखें किताब-ए-उल-हिंद जो है ये अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 2 नंबर में, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। तो देखिए गुरु शिखर पर्वत चोटी आपका राजस्थान में है, और जो माउंट आबू है ना वहाँ से ये 1500 किलोमीटर पर है। कितना पर? 1500 किलोमीटर पर है ये, ठीक है, दूरी पर। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 3 नंबर में, कटैया जल विद्युत किस नदी पर अवस्थित है यानी स्थित है। तो देखिए कटैया जल विद्युत जो है कोसी नदी पर है। किस पर है? कोसी नदी पर है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 4 नंबर में, ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है। ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी, यानी ए ऑप्शन सही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप बिहार दरोगा बिहार पुलिस की अगर तैयारी करते हैं तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको सेट पैटर्न का क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि आने वाला जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो 5 नंबर का क्वेश्चन है इसे पूछा गया है, बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है। तो ग्रीष्म काल में सबसे अधिक जो वर्षा होती है पूर्वी भाग में होती है बिहार का। किस भाग में? पूर्वी भाग में होती है। तो याद रखिएगा ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बिहार दरोगा में। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसे पूछा गया, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था। तो एक किया था कन्नौज में, दूसरा किया था प्रयाग में। तो ऑप्शन याद रखिएगा कन्नौज एवं प्रयाग, ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 7 नंबर में, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ याद रखिएगा 58 ईसा पूर्व। 58 ईसा पूर्व याद रखिएगा। ये वाला ऑप्शन आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि आप यहाँ से देख लीजिए 58 ईसा पूर्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये याद रखिएगा पूर्व इसके लास्ट में लिखा रहना चाहिए। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 8 नंबर में, हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुई संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है। इनके बीच संघर्ष हुआ था, तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है। तो ये जानकारी मिलती है दोस्तों ऐहोल अभिलेख से। किस अभिलेख से? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो ये इसमें पूछा गया है दोस्तों 9 नंबर में, आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बनाई गई थी। मोती मस्जिद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बनाई गई थी। तो ये शाहजहाँ के शासनकाल में बनाई गई थी। किसके शासनकाल में? शाहजहाँ के शासनकाल में बनाई गई थी। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा गया है दोस्तों 10 नंबर में, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का गठन कहाँ हुआ था। विश्व व्यापार संगठन WTO इसको शॉर्ट में कहते हैं, इसका गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका जो गठन किया गया था 1995 में किया गया था। मैं लिखते जाता हूँ ताकि आपको जो डेट बाय डेट है ये याद हो जाए, क्योंकि ये डेट वाला जो क्वेश्चन है ना 4 से 5 बिहार दरोगा में पूछा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर का है। इससे पूछा गया है, कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर सकती है। तो देखिए इन ऑप्शन को अगर देखेंगे तो ये होता है जो दलहनी फसल होता है ना, दलहनी फसल, ये आपका उपयुक्त होता है नाइट्रोजन को भरपूर करने में। तो मटर एक दलहनी फसल है इसमें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन मटर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
4 ऑप्शन है। उत्तर पूर्वी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये गोरखपुर में है। और ये गोरखपुर कहाँ पे पड़ता है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में आपका पड़ता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, बाबर का मकबरा कहाँ किस स्थान पर है। तो देखिए बाबर का जो मकबरा है, पहले इसको कश्मीर में दफनाया गया था, लेकिन बाद में इसको काबुल में दफनाया गया था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है ना। अब ये लाहौर जो है बाबर की जो राजधानी थी, इन्होंने राजधानी लाहौर बनाई थी। तो ऑप्शन यहाँ से ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 14 नंबर का, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। तो इसका गदाधर चट्टोपाध्याय इसका मूल नाम था। इसके जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी थे, इनके बारे में भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 15 नंबर में, द शेर कथा नामक क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन है। द शेर कथा नामक क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक है सखाराम गणेश देउस्कर है। कौन है, द शेर कथा जो लिखा है ये द सखाराम गणेश देउस्कर लिखा गया है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 16 नंबर में, सुब्रतो कब संबंधित है। तो सुब्रतो कब संबंधित है, ये फुटबॉल खेल से ये कब संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 17 नंबर में, निम्न में से कौन सा भारत का एंटी टैंक मिसाइल का नाम है। तो एंटी टैंक मिसाइल है इसमें नाग। क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है एक नाग, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 18 नंबर में, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए भौतिकी में मिलता है, रसायन में मिलता है और शास्त्र में मिलता है, ठीक है ना। और एक जो आपका चिकित्सा है इसमें भी मिलता है, लेकिन संगीत के क्षेत्र में नहीं मिलता है। तो सी ऑप्शन सही है। और एक याद रखिएगा, गणित में भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो इनको भी याद रखिएगा। एक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में नहीं जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा इनके बारे में भी। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 19 नंबर में, कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला पहले खिलाड़ी थे। तो ये थे दोस्तों BVS लक्ष्मण। BVS लक्ष्मण जो है भारत की तरफ से 13 शतक लगाया था। डी ऑप्शन सही था, पहले खिलाड़ी था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 20 नंबर में, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक साल 5 जून में मनाया जाता है। यह ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 21 नंबर में, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो महिला आयोग की स्थापना की गई थी 1992 ईस्वी में। कब की गई थी, 1992 ईस्वी में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 22 नंबर में, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया था, कहाँ पे किया गया था। तो ये किया गया था नई दिल्ली, अपने देश नई दिल्ली। और ये ईस्वी था 1951, जो कि लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है, ईस्वी भी पूछा जाता है एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, कौन सा राज्य जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे बड़ा जो उत्पादक है इनमें से राजस्थान है, यानी अपना भारत में भी पहला स्थान है राजस्थान का जिप्सम उत्पादन में। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में पूछा गया किसने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता के रूप में मानते थे, यानी लॉर्ड मिंटो ही पाकिस्तान का जन्मदाता, ये किसने ऐसा माना था। तो ये माना था दोस्तों ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 26 में, बिहार राज्य में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। तो टोटल दोस्तों 4 क्षेत्र में बांटा गया। कितना क्षेत्र में, 4 क्षेत्र में। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 27 नंबर में, बिहार किस जिले में नकटी पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो है बिहार के, ये जमुई जिला में है। किस जिला में है, जमुई जिला में है। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 28 में, किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्षता होता है यानी अध्यक्ष होता है, ये करता है उपराष्ट्रपति। कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति जो करता है दोस्तों, तो ये राज्यसभा का करता है, लेकिन इसका कोई भी ये अधिकारी नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 29 नंबर में, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैस मिश्रण को क्या कहते हैं। तो प्रोड्यूसर गैस जो होता है, इन्हीं का जो मिश्रण होता है, इन्हीं को कहते हैं। तो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 30 नंबर में, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है
कि कोई भी पृथ्वी से अगर इस गति में हम कोई भी चीज़ पृथ्वी के बाहर की तरफ फेंकेंगे तो ये पृथ्वी पर दोबारा नहीं आएगा, बाहर चला जाएगा। ये ऑप्शन सही है। यहाँ से बढ़ते हैं आपको 31 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है दोस्तों, अगला यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, सबसे हल्की धातु कौन सी है इसमें से? सबसे हल्की धातु पूछा है, तो सबसे हल्की धातु दोस्तों इसमें लिथियम है। कौन सा है? लिथियम है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला जो क्वेश्चन इसमें है और एक केमिस्ट्री से क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता क्या क्या कारण है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सल्फेट होता है यही कारण है जल का अस्थायी कठोरता का। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 33 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 33 नंबर का पूछा गया है, भोजपुरी का शेक्सपियर किस कवि को कहा जाता है? तो भोजपुरी का जो शेक्सपियर है ये कहा जाता है दोस्तों भिखारी ठाकुर को। किसको कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया 34 नंबर, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का जो प्रमुख कारण है ये है पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 35 नंबर, किस क्षेत्र में यू आकार की घाटी स्थलाकृति पाई जाती है? यू आकार का घाटी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है यू आकार की घाटी। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे 36 नंबर में, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। तो यहाँ पे जो है शीलभद्र याजी जो है यहाँ बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 37 नंबर में, किस मुगल सम्राट ने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारी को नियुक्त की थी? तो ये किया था औरंगजेब ने। और औरंगजेब जो है हिंदू के प्रति क्रूरता भी अपनाता था, लेकिन फिर भी ये अपने सैन्य शक्ति में हिंदू को ज़्यादा संख्या दी थी। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, बिहार में चौकीदारी बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? तो सर्वप्रथम चौकीदारी बंदी आंदोलन जो शुरू किया गया था ये किया गया था बेतिया में। कहाँ पे? बेतिया में। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 39 नंबर में, काकोरी कांड का एकमात्र कौन सा क्रांतिकारी था जो पुलिस के गिरफ्तारी से बच निकला था? ये निकला था चंद्रशेखर आज़ाद। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? तो पृथक राष्ट्र का विचार दिया था मोहम्मद इकबाल दिया था। कौन दिया था? मोहम्मद इकबाल दिया था। सी ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, कांग्रेस के गिरने के लिए लड़खड़ा रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि इसके शांतिपूर्ण सहायता करे। और यह घोषणा किसकी थी? ये घोषणा थी लॉर्ड कर्जन का। किसका था? लॉर्ड कर्जन का। बढ़ते हैं 42 पर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है दोस्तों, किस मध्यकालीन शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गुलाम जो किसके शासन में थे, किसके दरबार में थे? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। सबसे ज़्यादा गुलाम, और ये गुलामों के लिए एक संगठन बना रखा था। बढ़ते हैं आपके 43 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 43 में, किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था उपगुप्त ने। किसने किया था? उपगुप्त ने किया था। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 44 नंबर में, कर्मनाशा नदी बिहार के किस जिले में गंगा में मिलती है? तो ये जो है बक्सर में ये नदी गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी? कर्मनाशा नदी। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है, दक्षिण अमेरिका के मैदान को किस नाम से जानते हैं? दक्षिण अमेरिका के मैदान को किस नाम से जानते हैं? तो पंपास के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पंपास के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इसमें राजस्थान है, और दलहन में अगर पूछे तो मध्य प्रदेश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है दोस्तों, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? अफवाह क्षेत्र की तो ये है अमेजन नदी। वैसे तो लंबी नदी पूछे तो नील नदी हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों, पालघाट दर्रा केरल राज्य को जोड़ती है। एक तरफ तो केरल को जोड़ती है दोस्तों, दूसरा तरफ कौन सा राज्य है? यानी प्लस करके, तो दूसरा तरफ जो राज्य होगा जोड़ने वाली ये है तमिलनाडु। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 49 में, बिहार के कौन सा जिला नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचित होता है? ये सबसे ज़्यादा जो पटवन का काम होता है इसे जिला का नहर से होता है, तो ये रोहतास जिला है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 50 नंबर में, राष्ट्रपति पद के रिक्त को कितनी अवधि में भरा जाना आवश्यक है? तो 6 माह के भीतर भरा जाना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है? बी सही है। ठीक है ना। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से रुकिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक तो ठोक के कीजिए दोस्तों, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।